हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो ये है हमारा बैंक करस्पॉन्डेंस का पार्ट 1 बन चुकी है। नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, जाके देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने 12 लेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब उन 12 लेटर्स को हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में 6 लेटर्स को देखेंगे और अगले वीडियो में 6 लेटर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट था कि हम कुछ रिक्वेस्ट लेटर्स लिखते हैं बैंक को, जिसमें सबसे पहला था कि अगर आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको एक लेटर लिखना होता है। वो लेटर कैसा होता है? एक्चुअली वो लेटर नहीं होता, वो एक फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये जो फॉर्म आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये फॉर्म आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। कहीं ना कहीं क्या, घर पे ही देखा होगा, नहीं तो बैंक में देखा होगा। और आप में से बहुत सारे लोग ने क्या पता है इसमें फिलअप भी किया होगा, यानी इन्फॉर्मेशन भी भरा होगा। तो देख लीजिए इस फॉर्म को। यही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा कोई भी बैंक में आप जाओगे तो, अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो। टेंशन मत लेना, ये आएगा नहीं हाँ एग्ज़ाम में कि वो अकाउंट फॉर्म बना के दो, ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपके नॉलेज के लिए ही दिया हुआ है। सेकेंड लेटर था टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। तो देखिए, अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है, समझ लीजिए यहाँ पे मनोज बी दवे को अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है, तो सबसे पहले राइट साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे इसमें लिखा है मनोज बी दवे 17 प्रभात रो हाउस, फूल बाजार, लोनावाड़ा, और पिन कोड दिया हुआ है। फिर एक लाइन छोड़ के डेट डाल दीजिए, यानी कि पहले एड्रेस फिर डेट, और राइट साइड में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। और डेट लिखने के बाद ठीक नीचे आ जाइए लेकिन लेफ़्ट साइड में, और वहाँ पे मैनेजर का नाम लिख दीजिए। जिस बैंक में आप लिख रहे हैं लेटर, वो बैंक का आप नाम लिख दीजिए। फिर बीच में आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जिस तरह से भी लिखना है वो लिख दीजिए, और फिर कंटेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब कंटेंट आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको अपना और बैंक का रिलेशन दिखाना है। जैसे कि यहाँ पर मनोज दवे ने दिखाया है। सबसे पहले आप बैंक को ये बताओ कि आप उनके कितने पुराने कस्टमर हो। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में एक एक लाइन रीड नहीं करके बताऊंगी, मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझा दूंगी ताकि आप बोर भी नहीं होंगे और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना और बैंक का रिलेशन लिखना है। तो यहाँ पर जैसा कि इन्होंने लिखा है कि सर, मैंने आपके बैंक में एक सेविंग अकाउंट रखा है। उन्होंने अपना सेविंग अकाउंट का नंबर भी लिख दिया। उन्होंने कहा है कि 6 साल से ये मेरा सेविंग अकाउंट नंबर चल रहा है आपके बैंक में, और वो थोड़ी तारीफ़ कर रहे हैं बैंक की। कह रहे हैं कि आप हमेशा नए नए स्कीम्स निकालते रहते हो, अच्छे अच्छे सर्विसेज देते रहते हो, इसके वजह से आपके बैंक का रेपुटेशन बहुत अच्छा है इस एरिया में। अब जो मेन मुद्दा है आपको वो लिखना है। तो मनोज दवे ने भी मेन मुद्दा लिखा है कि रिसेंटली ही आपके बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग और डीमेट अकाउंट खोलने का सेवा शुरू किया है, और बहुत सारे लोगों ने आके ऑनलाइन बैंकिंग करवाई भी है, डीमेट अकाउंट भी खुलवाया है। तो मैं भी ऐसा डिज़ायर रखता हूँ, मैं भी ऐसी चाह रखता हूँ कि मैं एक डीमेट अकाउंट खुलवाऊँ ताकि मैं भी शेयर अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकूँ। तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे सेविंग अकाउंट को ही डीमेट अकाउंट से लिंक कर दीजिए। देन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सारे रूल्स और रेगुलेशन को मानूंगा, और जैसा कि 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, मैं उसे भी रखूंगा। और लास्ट में वो ये बता रहे हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं वो कौन कौन से हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे डीमेट फॉर्म जमा करा रहा हूँ, 2 फोटोग्राफ्स जमा करवा रहा हूँ, लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी जमा करा रहा हूँ, पैन कार्ड, और 500 रुपये का चेक दे रहा हूँ ताकि मेरा डीमेट अकाउंट खुल जाए। एंड लास्ट में वो बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी रिक्वेस्ट करना है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ये मेरा काम जल्दी से कर दीजिए और मुझे पासवर्ड और कस्टमर आईडी भेज दीजिए ताकि मैं अपना डीमेट अकाउंट ऑपरेट कर सकूँ। एंड देन उन्होंने राइट साइड में योर्स फेथफुली मनोज दवे करके अपनी सिग्नेचर दे दी है। आप वहाँ पे नीचे देखोगे तो लिखा है इनक्लोजर्स 4। वो क्या है? तो ये देखिए, लेटर में 4 डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। एक डीमेट फॉर्म, 2 फोटोग्राफ, एक लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी और एक पैन कार्ड। तो इसलिए वहाँ पे 4 लिखा है, यानी 4 एनक्लोजर्स लिखा है, यानी कि वो 4 डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। थर्ड लेटर आता है कि अगर आपको अपने चेक का पेमेंट स्टॉप करवाना है तो आप लेटर कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर मिहिर को अपना चेक का पेमेंट स्टॉप करवाना है।
तो राइट साइड में उन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया, एक लाइन छोड़ के डेट लिख दिया, एंड देन लेफ़्ट साइड में उन्होंने मैनेजर और वो बैंक है कहाँ पे वो सब लिख दिया। फिर नीचे लिखना है डियर सर, सब्जेक्ट, और उसके बाद लेटर स्टार्ट कर देना है। तो जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले आपको अपना और बैंक का रिलेशन दिखाना है। तो इन्होंने भी दिखाया है कि उन्होंने एसबी अकाउंट मतलब कि 12 साल से उन्होंने उस बैंक में अकाउंट रखा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो उन्हें उस अकाउंट को रेगुलरली ऑपरेट भी करते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो ये लेटर इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो सुबह उन्होंने फ़ोन पे बात की थी बैंक से वो कंफर्म हो जाए। सुबह भी उन्होंने फ़ोन पे बात किया होगा कि बैंक आप मेरे चेक का पेमेंट स्टॉप कर दीजिए। अब वो लेटर भी लिख रहे हैं ताकि बैंक को याद आ जाए और कंफर्म हो जाए सारी बातें अच्छी तरह से। फिर वो बता रहे हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो वो बोल रहे हैं कि मैं मिस्टर श्रीकांत जोशी को एक चेक लिख रहा था और मैंने उस चेक पे डेट डाली थी 19 जुलाई 2017 को, और वो 10,000 का चेक था, लेकिन वो चेक को खो गए, यानी कि उन्होंने उस चेक को खो दिया। और अब वो बहुत ही चिंता में है क्योंकि वो बेरर चेक था, साइन वाइन सब कर दिया था उन्होंने। अब अगर वो चेक किसी को मिल जाए तो वो बैंक में जमा करवा के पैसे ले सकता है, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, बैंक से बात कर लिया। तो लास्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप मेरा ये काम जल्दी कर दीजिए और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, थैंक यू बोल के उन्होंने लास्ट में साइन भी कर दिया है। फोर्थ लेटर है कंप्लेंट लेटर टू द बैंक फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ ए चेक। तो ये कोई बिजनेसमैन है और उनका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। चलिए केस को समझते हैं। तो ये बिजनेसमैन है समरास नोवेल्टी, उनके बिजनेस का नाम है, इसलिए सबसे ऊपर ही समरास नोवेल्टी लिख दिया है। अब यहाँ पे राइट साइड में उन्होंने अपने बिजनेस का एड्रेस लिख दिया और एक लाइन छोड़ के डेट लिख दिया। लेफ्ट साइड में उन्होंने उस बैंक का एड्रेस लिख दिया। बीच में उन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, और सर बोल के या डियर सर बोल के, रिस्पेक्टेड सर बोल के आप लेटर को स्टार्ट कर सकते हो। तो उन्होंने सबसे पहले अपना और बैंक का रिलेशन दिखाया है। उन्होंने कहा है कि मेरा आपके बैंक में 9 साल से अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्योंकि वो बिज़नेस चला रहे हैं तो श्योर बात होगा कि वो करंट अकाउंट ही रखेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट भी करता रहता हूँ। बट एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है वो उन्होंने सेकंड पैरा में बताया है। वो कह रहे हैं कि वो प्रतिभा स्टोर सोमनाथ को 12,000 का चेक लिख रहे थे 15 जुलाई 2017 को, लेकिन क्या हुआ ना कि उन्होंने वो चेक जमा करवा दिया पर वो पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, यानी कि वो प्रतिभा स्टोर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाए। वो चेक समरास नोवेल्टी के पास वापस आ गया और उस पर ये लिखा था कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस है, यानी उतना बैलेंस नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन समरास नोवेल्टी वाले अब ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने लास्ट टाइम पासबुक देखा था तो उसमें लिखा था कि अभी वो 50,000 का क्रेडिट बैलेंस किसी को भी दे सकते हैं। तो आज जब उन्होंने 12,000 का चेक लिखा तो वो कैसे डिसऑनर्ड हो गया। लास्ट में वो बैंक को थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस मैटर को देखो, नहीं तो हमारे बिज़नेस के प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो ऐसा कह रहे हैं कि प्लीज़ आप जल्दी से देख लीजिए, एंड उन्होंने थैंक यू बोल दिया और लास्ट में योर्स फेथफुली करके साइन भी कर दिया। अब जो फिफ्थ लेटर है वो है टू ऑब्टेन द फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम फैसिलिटी। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए या एटीएम चाहिए तो आप बैंक को कैसे लेटर लिखोगे। तो यहाँ पे दिनेश शाह को चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहला अपना एड्रेस लिख दिया है, एक लाइन छोड़ के डेट लिख दिया है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मोबाइल नंबर लिख दिया है और उन्होंने बैंक का एड्रेस लिख दिया है। सब्जेक्ट में लिख दिया है कि उन्हें डेबिट कार्ड चाहिए या फिर एटीएम कार्ड चाहिए, और अपने लेटर को वो स्टार्ट कर रहे हैं सर बोल के। तो वो सबसे पहले अपना और बैंक का रिलेशन दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 साल हो गए और मैंने आपके बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट खोल के रखा है और मैं उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट भी करता रहता हूँ। तो हमारे दिनेश भाई कह रहे हैं कि मेरा ड्रेस मटेरियल और दुपट्टा का बिजनेस है 10 साल से, जिसकी वजह से उन्हें गुजरात आना पड़ता है या गुजरात के बाहर जाना पड़ता है सामान खरीदने के लिए, और उन्हें पैसे कैश में देने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारा कैश लेके घूमना पड़ता है।
तो एट लास्ट वो बैंक को ये रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ आप मुझे एक डेबिट कार्ड या ATM कार्ड प्रोवाइड कर दीजिए ताकि मुझे इतने सारे पैसे लेके घूमने ना पड़े। तो आखिर अपने दिनेश भाई सही ही कह रहे हैं क्योंकि ज़माना इतना ख़राब है ही। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें ATM कार्ड या डेबिट कार्ड मिल जाएगा तो वो किसी भी शहर से पैसे निकाल लेंगे और पैसे पे कर देंगे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लास्ट में उन्होंने थैंक यू बोला और फिर यहाँ पे उन्होंने राइट साइड में योर्स फेथफुली करके साइन भी कर दिया। नेक्स्ट स्टोरी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट लेटर है कि अगर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड खो गया है तो आप लेटर कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे हमारी त्रिशा ओझा बहन का कुछ खो गया है लगता है, इसीलिए वो ये लेटर लिख रही है। तो सबसे पहले राइट साइड में उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखा है, लेफ़्ट साइड में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखा है और बैंक का एड्रेस लिखा है। फिर सब्जेक्ट लिखा है लॉस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ATM कार्ड और फिर डियर सर, सर, रिस्पेक्टेड सर बोल के स्टार्ट किया है। सेम उन्होंने भी पहले अपना और बैंक का रिलेशन बताया है। उन्होंने कहा है कि आपके बैंक के अंदर मेरा एक सेविंग अकाउंट है पिछले 3 साल से, लेकिन क्या हुआ है एक्चुअली में देखते हैं आगे। वो कह रही हैं कि मैं अपना सारा बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता था वो डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से ही करती थी। मेरा ऑफिस तालतेज SG रोड में है और मैं हर रोज़ BRTS फैसिलिटी का यूज़ करती हूँ ऑफिस पहुँचने के लिए। तो वो कह रही है कि जब वो सुबह जा रही थी ना तो उन्होंने 3000 रुपये ATM से निकाले तालतेज क्रॉस रोड के पास और वहीं पे उनका डेबिट कार्ड या ATM कार्ड खो गया। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने टोल फ्री नंबर को कॉल करके अपना ATM कार्ड या डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया, लेकिन फिर भी वो लेटर लिख रही है बैंक को ताकि सब कुछ और भी अच्छी तरह से हो जाए। तो एट लास्ट वो बैंक को ये रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो कि मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। थैंक्स बोल के और राइट साइड में योर्स फेथफुली करके उन्होंने साइन करके लेटर जमा करा दिया। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बहुत जल्दी आएगा पार्ट 3, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टाटा एंड आवजो।